नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम एक बहुत ही प्यारा सा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक रहेगा कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में इंग्लिश का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज हमको इनको देखेंगे। बट मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन कर दूं उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि इसमें करीबन 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो मेजरली हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम सबको वन बाय वन स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब भी हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो कहीं ना कोई कंडीशन का उसमें यूज करा जाता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कंडीशनल देखो, आपको जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसी कंडीशन बनेगी जिसकी वजह से आगे हमारा जो भी सेंटेंस होगा वो उसको इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 1 की। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैं आपको लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि यदि हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे जैसे प्रोबेबल या लाइकली या प्रोबेबल या लाइकली, लाइकली संभवतया, लाइकली, लाइकली या संभवतया, पॉसिबल, पॉसिबल या फिर ओपन, ओपन या फैक्चुअल कोई कंडीशन हमारे पास में दे रखी हो तो हम कैसे ट्रीट करते हैं उस सेंटेंस में, वो देखिए बात करते हैं। यदि हमारे पास ऐसा कोई प्रोबेबल, लाइकली, पॉसिबली, ओपन, फैक्चुअल कंडीशन वगैरह दे रखी हो तो हम उस सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। हमारे पास इफ आएगा और इफ के साथ वाले पार्ट में, सेंटेंस के इस इफ के साथ वाले क्लोज में या पार्ट में प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में जो सेकंड क्लोज होगा उसमें सिंपल, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। फर्स्ट हमारा ये कैटेगरी ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार मैं एग्जांपल से इसको ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से क्या होगा, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी चीजें। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें क्या है, इफ you work hard, if you work hard you will pass the exam, you will pass the exam। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दे रखी है और क्या कंडीशन दे रखी है, देखिए समझिए, सेंटेंस को समझिए। यदि तुम, इफ का प्रयोग कर कर ये बताया जा रहा है कि यदि तुम हार्ड वर्क करते हो या तुम अच्छी मेहनत करते हो तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन मेहनत कर रहे हैं वो करंट में करनी पड़ेगी। यदि अभी वर्तमान में तुम मेहनत करोगे तब जाकर फ्यूचर में तुम पास हो पाओगे। इसमें कंडीशन क्या है कि तुम आज मेहनत करो, कल तुम्हें सफलता मिलेगी, ऐसी कंडीशन है। तो इफ के साथ वाले सेंटेंस में हमने जैसा कि ऊपर बताया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। यहाँ पे इफ यू हैव वर्क हार्ड, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बता रही है कि भाई साहब यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो गया। आगे हमें पता है कि हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सवाल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और उसी का हमने यूज करा है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, ठीक है।
चलिए आगे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का। देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम, मॉडिफाई करके इसी सेम सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, यू विल, रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो यू विल पास, यू विल पास द एग्जाम, you will pass the exam if you work hard। ये सेंटेंस भी ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, दोनों सेंटेंस ठीक है। लेकिन बात यह है इफ वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का और सेकंड क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, कंडीशनल क्लॉज में हम जनरली फ्यूचर टेंस का यूज, अब देखिए इसमें एरर कहां पे दी हुई होती है। देखो इसी सेंटेंस को मैं आप लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताता हूं कि हमारे पास जहां कंडीशन दी हुई होती है, जहां इफ दिया हुआ होता है, उसके उस सेंटेंस में कभी भी हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं क्वेश्चन की फॉर्मेट में, आप लोगों को बताना है कि उसमें एरर कहां पे है। इसी फर्स्ट क्वेश्चन को ही हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए इफ यू, इफ यू, इफ यू विल, अब ये ए पार्ट हो गया हमारे सेंटेंस का, इफ यू विल वर्क, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ठीक है, ये बी पार्ट हो गया हमारे सेंटेंस का, वर्क हार्ड, यू विल, यू विल पास द एग्जाम। ये सी पार्ट हो गया। यदि कोई एरर ना हो तो नो एरर ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं। देखिए सेम एज इट इज हमारा क्वेश्चन है, सेम जो ऊपर लिखा हुआ है, दो तरीके से मैंने सेंटेंस लिखा वो ही हमने नीचे लिखा है। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, इसमें एरर कौन से पार्ट में आएगी वो देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास कंडीशन वाले सेंटेंस में, कंडीशनल क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और जो सेकंड क्लॉज होगा उसमें विल का प्रयोग हो सकता है। तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, ए पार्ट में एरर हो गई। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ आई विल, इफ आई विल have enough, have enough, ये ए पार्ट हो गया सेंटेंस का। बी पार्ट लिखिए, enough time tomorrow, टुमारो की स्पेलिंग देख लेना, ये काफी बार एग्जाम में पूछ जाती है। इफ आई विल हैव enough time tomorrow, tomorrow I will, I will, I will come and see you। ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि एरर कौन से पार्ट में है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की हम बात करें, या दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और लिखवा देता हूं, फिर हम साथ के साथ ही सबको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लीजिए, इफ यू, if you will, if you will, if you will pray sincerely, sincerely की स्पेलिंग देख लेना, ये भी काफी बार पूछी जाती है, SINCERELY, sincerely। बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट लिखिए, sincerely, God will, God will listen, listen, ये सी पार्ट हो गया। और डी पार्ट लिख लीजिए,
लिसन टू योर प्रेयर। ठीक है। अब यदि कोई इसमें कहीं पे भी एरर ना हो, उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उस केस में नो एरर ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं। नो एरर ऑप्शन आपका ई ऑप्शन के तौर पर है दिया गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, 5 भी नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ। इफ इफ ए पार्ट मान लो इसको, इफ इट स्नोड टुमारो, it snowed tomorrow, tomorrow बी पार्ट हो गया ये हमारा। snow tomorrow, we will we will go skating, skating ये सी पार्ट हो गया। यदि कोई एरर ना हो तो आप लोग नो एरर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब चलिए इन तीनों क्वेश्चंस को हम वन बाय वन हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ आई विल हैव एनफ टाइम आई विल कम एंड सी यू। मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पे भी कंडीशनल, जो भी हमारा कंडीशनल क्लोज होगा उसमें केवल और केवल किसका प्रयोग होगा, उसमें केवल और केवल प्रयोग होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे विल हैव नहीं आएगा। इफ आई हैव, यहाँ पे विल नहीं आएगा, हैव तो आएगा। ठीक है, हैव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसका प्रयोग तो होगा, लेकिन विल नहीं आएगा। आई, इफ आई हैव एनी टाइम टुमारो आई विल कम एंड सी यू। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड क्लोज में हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। जबकि कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल क्लोज में हम केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से एरर कौन से पार्ट में हो गई, ए पार्ट में एरर हो गई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में क्या दिया हुआ है, इफ यू विल प्रे सिंसियरली गॉड विल लिसन टू योर प्रेयर। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा जो कंडीशनल पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें विल का प्रयोग करा गया है जिसकी जरूरत नहीं है। कंडीशनल पार्ट में केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा और कोरोस्पोंडिंग उसी सेम क्वेश्चन में, उस सेम सेंटेंस में हमारे पास सेकंड क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे विल का प्रयोग हो सकता है। इस तरीके से एरर कौन से पार्ट में हो गई, ए पार्ट में एरर हो गई। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, इफ यू प्रे सिंसियरली गॉड विल लिसन टू योर प्रेयर। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ इट स्नो टुमारो वी विल गो स्केटिंग। अब देखिए हमारे पास इफ वाला सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक हमारा इफ वाला सेंटेंस है। आगे हमारा ये हमारा फर्स्ट क्लोज है या कंडीशनल क्लोज है, कंडीशनल हमारा सेंटेंस है। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है ये हमारा, इसमें कंडीशन नहीं दी हुई है। तो हमारे पास कंडीशनल पार्ट में हमेशा और हमेशा, यदि सेकंड पार्ट में हमारे पास फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसमें कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर लिया गया है जो कि गलत है। और यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ना कि सेकंड फॉर्म का। ठीक है, आगे विल का प्रयोग ठीक करा गया है। तो इस तरीके से हमारे पास एरर बी पार्ट में हो गई। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, इफ इट स्नो टुमारो वी विल गो स्केटिंग। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन गया। होपफुली आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है, सीजर Caesar will certainly help you
certainly help you, ये ए पार्ट हो गया सेंटेंस का। Caesar will certainly help you if you will ask him, ये हमारा बी पार्ट हो गया सेंटेंस का। इफ यू विल आस्क हिम इन ए प्लेजेंट मैनर, ये हमारे सेंटेंस का सी पार्ट हो गया। यदि कोई एरर ना हो तब आप लोग नो एरर ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो चलिए इसकी बात करते हैं। Caesar will certainly help you if you will ask him in a pleasant manner। अब देखिए इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास सेकंड जो क्लोज है वो पहले लिख दिया गया है, स्टार्टिंग में लिख दिया गया है, और हमारे पास कंडीशनल पार्ट बाद में लिखा गया है। तो सेम चीज तो सेम रहेगी। चीज क्या सेम रहेगी कि कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ, कोई इशू नहीं है। लेकिन कंडीशनल में भी इसने सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पे विल कतई नहीं आएगा। इस तरीके से एरर हमारे पास बी पार्ट में हो गई। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? सीजर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू आस्क हिम इन ए प्लीजेंट मैनर। इस तरीके से एरर कौन से पार्ट में हो गई? ए पार्ट में हमारे एरर हो गई। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को थोड़ा छोटा रखते हैं। हमने जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में चर्चा करी है, बाकी की चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स के साथ।